हेलो गाइस, कैसे हो सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लासेस। एंड मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं कुश शाह हूँ, आपको नाम तो पता ही होगा। बट मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ। मैंने अभी अभी मई में सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड अभी मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। तो रिजल्ट्स का वेट करते करते यार क्या ही करूँ, सोचा कि पढ़ा ही देता हूँ। फाइनल का रिजल्ट तो आया नहीं है, क्वालिफाइड हूँ नहीं, तो फाइनल का सिलेबस कैसे पढ़ाऊँ? बट इंटर क्लियर किया हुआ है तो वो पढ़ा सकता हूँ। येस, तो इंटरमीडिएट में एफएम की अगर हम बात करें, ये इंट्रो वीडियो है स्पेशली। अगर आपका ग्रुप टू बाकी है तो आप टेंशन मत लेना, आपका ग्रुप टू हो जाएगा इस बार। अगर दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपका सितंबर में अटेम्प्ट है और जनवरी में है कुछ लोगों का, तो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। एफएम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, 50 मार्क का सब्जेक्ट है। पेपर 6 में आपको पूछते हैं ये। एंड टोटल 9 चैप्टर्स है, बहुत ही स्वीट चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा करते करते। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब ये लेक्चर्स लूँगा तब आपको और कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मैं सम्स के कवरेज करवाने वाला हूँ। लाइक मैं पेपर में जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना वो भी कवर करवाऊंगा। एम टी पी आर टी पी तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाइनल में भी उसमें से बहुत कुछ आता है। इंटरमीडिएट की एग्जाम्स में भी एम टी पी आर टी पी में से कहीं ना कुछ पॉइंट आ ही जाता है, तो वो मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। तो यस, दिस इज़ इट। तो हम सीधा सिलेबस की बात करें तो टोटल 9 चैप्टर्स है। ये 9 चैप्टर्स को मैंने टोटल 4 बकेट्स में डिवाइड कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंस वाइज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बकेट है, उसमें से 20 से 25 मार्क का पूछेंगे। लीवरेजेस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये जो फोर्थ वाला है वो एक बेसिकली एक थियरी चैप्टर है। वो मतलब याद रखने वाला है, उसमें से बहुत कुछ नहीं आता, कभी कभार 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ज़्यादातर थियरी में, इवन इन सी ए फाइनल्स, ए एफ एम जो सब्जेक्ट एडवांस कर दिया है, सिर्फ एफ एम है इंटरमीडिएट में, वो ए एफ एम कर दिया है। थियरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकल घुमा फिरा के पूछ ले। एंड ऑडिट की तरह नहीं है कि यार लाइन टू लाइन पॉइंट्स याद रख के चले, नहीं, इसमें कंसेप्चुअल होता है, बहुत सारी चीज़ कंसेप्चुअल होता है। अगर आप समझ गए एंड एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम हॉल में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेकंड बकेट है डिविडेंड डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। उसमें से 10 to 15 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, और आएगा ही, ये चैप्टर्स में से आने ही वाला है। फिर एक वर्किंग कैपिटल, वो अपने आप में ही 6 या 7 यूनिट्स है टोटल, और अपने आप में ही एक वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसका 10 मार्क का वेटेज बनता है, 7 से 10 मार्क, मतलब आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स का पूछेंगे वो लोग, 8 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन, 6 मार्क का एक छोटा, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चैप्टर के भी एकदम अच्छे से सारे यूनिट्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से थियरी भी होती है कुछ कुछ, वो भी करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें रटने वाली है कि यार टंडन कमेटी ने क्या बोला था, और वो सब हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। 8 और 9 चैप्टर की ये फ्लो है ना, जो एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये फ्लो हमारी जो मॉड्यूल में जो फ्लो दिया है वो नहीं है। ये मेरे हिसाब से मैंने फ्लो बनाया, मैं जहाँ से पढ़ा था उधर मुझे जिस हिसाब से करवाया गया था वो मुझे बेस्ट लगा था, एंड वो मैं पास ऑन कर रहा हूँ आप तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये क्रोनोलॉजी भी आप मत जाइए कि ये किधर का फ्लो है। ये मैंने सोच के बनाया हुआ है और इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं चैप्टर्स, तो ये फ्लो में करोगे तो बहुत ही अच्छे से मज़ा आएगा। तो चैप्टर 8 की बात करूँ तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम, वो एक थ्योरी चैप्टर है, पूरा का पूरा थियोरी है। एंड रेशियो एनालिसिस, जैसे हम 11th 12th में भी कर चुके, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स, अब टर्न एसेट टर्नओवर रेशियो, वो जो डेटर टर्नओवर रेशियो, वो सब रेशियोज़ की बात की है। रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये 7 से 10 मार्क का पूछते हैं ये दोनों चैप्टर्स में से। ऐसा भी होता है कभी कभी कि नहीं पूछते। ये आईसीएआई का इंडिकेटिव लिस्ट है, समझ रहे हो, ये आईसीएआई का इंडिकेटिव लिस्ट है, ये पूरा का पूरा। इस पे ऐसा एकदम रिलाई मत कर देना कि इतना ही आएगा। बट अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ, लीवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपने इतने चैप्टर कर लिए तो आपके 30 नंबर तो बन जाने चाहिए, बन जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर कोई रीज़न की वजह से आप खुद प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हो ना क्वेश्चंस की, तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर्स इसीलिए मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एंड आप कोई रीज़न से 5:30 से 7 बजे का टाइम हमने डिसाइड किया है, राइट। 5:30 से 7 बजे तक के बीच के में टाइम में आप कहीं पे बिजी रहे हो तो डोंट वरी, इसका प्लेबैक यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। इसकी प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एंड किसी आपको फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो वीडियो शेयर कर देना। और अगर देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे। और अगर उनके डाउट्स हो, आपके डाउट्स हो, किसी के भी डाउट्स हो, मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब कुछ आता ही है, वो ऐसा कोई टीचर ऐसा क्लेम नहीं करता कि मुझे सब कुछ ही आता है। बट ऑल आई एम सेइंग इज़ आई एम हेयर टू हेल्प यू एनी टाइम। अगर मैं पढ़ाने का कमिट कर चुका हूँ आप लोगों को तो मैं एकदम ही अच्छे से पढ़ाऊँगा।
सो दिस वॉज इट। एक छोटा सा इंट्रो वीडियो 5 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं। आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कल 5:30 बजे मिलते हैं, लाइव लूँगा। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो ये यूट्यूब की लाइव चैट में डाल देना, मैं पढ़ के तुरंत सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आप कभी बाद में देखना चाहते हो वीडियो, तो बाद में देख लेना। और ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे आप कभी भी मैसेज कर देना, डाउट कर देना। नॉट इनफैक्ट नॉट इन दिस सब्जेक्ट, अगर कोई और सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में होगा तो मैं 110% आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, आपके दिमाग में घुसा दूंगा अगर कोई भी डाउट है तो। बट अगर कोई और सब्जेक्ट का है तो मैं 100% कोशिश करूंगा, कोशिश कि आपका वो डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कल से बहुत मज़ा आएगा। 25 दिन 26 दिन तक हम 25 दिन पकड़ के मत बैठ जाना कि 25 दिन में ख़त्म करना है। ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को 3 दिन भी लगे कि 9 चैप्टर को 27 दिन लगेंगे। पर कुछ कुछ थियोरी चैप्टर्स एक एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ कुछ 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 25 बोल दिया, 25 से 30 दिन में 1.5 घंटा आप दे दिया तो क्वेश्चंस के साथ आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड यू आर गुड टू गो फॉर CA intermediate exams that are going to be held in September. So thank you so much guys for listening, and thank you so much again for joining.